शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें एयरशॉट ऐप भी। सभी का कल्चर कथाएं के एक और नए एपिसोड में मेरा नाम है पल्लवी भारती। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ दिलचस्प पौराणिक कथाएं। और जैसा कि आप जानते हैं, भारत देश त्योहारों का देश है। यहाँ भिन्न भिन्न जाति के लोग भिन्न भिन्न त्योहारों को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। और इन्हीं त्योहारों में से एक त्योहार है होली। भारत में आमतौर पर त्योहार हिंदी पंचांग के अनुसार मनाए जाते हैं और इस तरह होली मनाई जाती है फाल्गुन माह की पूर्णिमा को। यानी ये त्योहार बसंत ऋतु के स्वागत का त्योहार माना जाता है। देखिए, हर त्योहार की ना एक अपनी कहानी होती है जो धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होती है। और होली के पीछे तो एक नहीं बल्कि अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग कहानियां हैं। होली का त्योहार कई पौराणिक गाथाओं से जुड़ा हुआ है। इनमें कामदेव, प्रहलाद और पूतना की कहानियां प्रमुख हैं। हर कहानी के अंत में सत्य की विजय होती है और राक्षसी प्रवृत्तियों का अंत होता है। तो इस कड़ी में सबसे पहली और प्रचलित कहानी है होलिका दहन की। तो सबसे पहले मैं आपको वही सुनाती हूँ। तो एक हिरण्यकश्यप नाम के राजा थे। वो खुद को सबसे अधिक बलवान समझते थे, इसलिए वो ना देवताओं से घृणा किया करते थे और उन्हें देवताओं के नाम पर विष्णु का नाम सुनना भी पसंद नहीं था। लेकिन उनका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। ये बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो कई तरह से अपने पुत्र को डराते थे और भगवान विष्णु की उपासना करने से रोकते थे, पर प्रहलाद उनकी एक न सुनता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसे अपने भगवान की भक्ति में लीन रहना ही पसंद था। इस सब से परेशान होकर एक दिन हिरण्यकश्यप ने एक योजना बनाई। उनकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका को ये वरदान प्राप्त था कि अग्नि पर उसे विजय थी, यानी कि अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। तो हिरण्यकश्यप ने उसको अग्नि की वेदी पर प्रहलाद को लेकर बैठने को कहा। प्रहलाद अपनी बुआ के साथ वेदी पर बैठ गया और अपने भगवान की भक्ति में लीन हो गया। तभी अचानक वो हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। अचानक होलिका जलने लगी और आकाशवाणी हुई जिसके अनुसार होलिका को याद दिलाया गया कि अगर वो अपने वरदान का दुरुपयोग करेगी तो वो खुद जलकर राख हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। प्रहलाद का अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ पाई और होलिका जलकर भस्म हो गई। और इस तरह प्रजा ने हर्षोल्लास से उस दिन खुशियां मनाई और आज तक उस दिन को होलिका दहन के नाम से मनाया जाता है। और अगले दिन को रंगों के साथ खेला जाता है, यानी होली मनाई जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। तो रंगों के इस पर्व होली की अनेक शुभकामनाओं के साथ मुझे यानी पल्लवी भारती को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए बाय। शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें एयरशॉट ऐप भी। Earshot, here and now.